दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक जोड़ा खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। किसी वजह से उनकी खुशियाँ जाती रहीं। तभी उन्होंने सुना कि पास के गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं जो लोगों की तकलीफ़ें दूर करते हैं। तो दोनों उनके पास गए। महात्मा ने कहा कि तुम विश्व भ्रमण पर जाओ और पूरी तरह से खुश पुरुष व महिला का कोई जोड़ा ढूंढना। अगर ऐसा तुम्हें कोई जोड़ा मिल जाए तो उसके कपड़े का एक हिस्सा ले आना और उसे हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद तुम हमेशा खुश रहोगे। फिर दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक जगह जाकर उन्हें पता चला कि राज्यपाल ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम हर हाल में खुश हैं, बस हमारे कोई संतान नहीं है। यह सुनकर उन्होंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। एक जगह पहुंचकर पता चला कि वहाँ सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला जोड़ा रहता है। वे दोनों उसके पास गए और पूछा, क्या आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं? उस जोड़े ने जवाब दिया, हाँ, हम खुश रहते हैं, लेकिन एक ही दुख है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कारण हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। वे दोनों वहाँ से भी निराश होकर चल दिए। चलते चलते वे रेगिस्तान पहुँच गए। एक गड़रिया भेड़ें चरा रहा था। दूर से उसकी पत्नी और बेटी खाना लेकर आए। वे तीनों मिलकर खाना खाने लगे। यह देखकर उन्होंने गड़रिये से भी पूछा। गड़रिये ने माना कि वह सबसे ज़्यादा खुश हैं। उन दोनों ने उसकी शर्ट का एक टुकड़ा मांगा। गड़रिये ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी शर्ट का टुकड़ा दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? मेरे पास टी शर्ट है। हताश होकर वे दोनों महात्मा के पास लौट आए और उन्होंने अपने अनुभव बताए। महात्मा ने कहा, तुम्हें समझ आ गया होगा कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है। अगर खुशी ढूंढनी है तो बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढो। महात्मा ने आगे कहा, यदि तुम जीवन में किसी भी परिस्थिति में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनने के बाद तुम अपने जीवन में हमेशा शांत रहोगे, चाहे समय कैसा भी हो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ाता, तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे बहुत अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिखा था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर
पर लास्ट वाली लाइन उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत रहकर बैठा। उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है और ईश्वर की कृपा है मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी हैं, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। सारी परेशानी, सारी चिंताएं एकदम से जैसे ख़त्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। महात्मा ने उन दोनों विवाहित जोड़े से पूछा कि अब तुम क्या समझे? तुम्हें इस कहानी से कुछ सीखने को मिला? महात्मा ने कहा, मुसीबतें ही ज़िंदगी का नाम है। हमें बिना किसी परवाह किए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।